लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एमपी के 3 शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुट गई है। तीनों ही शहरों में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप, किराना और फल सब्जी की दुकानें भी बंद हैं। शोरूम, मॉल, मल्टीप्लेक्स और पर ताले लटके हुए हैं। हालांकि उद्योग और अन्य जरूरी सेवाएं चालू हैं। अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स भी खुले हैं। दवा और दूध की दुकानों पर भी ज्यादा लोग नहीं दिखे। भोपाल में कोरोना गाइडलाइन पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दुकानदार ने नियम तोड़ा तो 5,000 रुपए का फाइन होगा। दूसरी बार नियम तोड़ने पर दुगुना फाइन किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं माने तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। टीआई, तहसीलदार और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने 65 चेक पॉइंट बनाए हैं। पूरे शहर में 152 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के सभी वाहन लगातार गश्त कर रहे हैं। तो तीनों ही शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अब इंदौर से हमारे साथ में रवि होंगे और जबलपुर से अभिषेक होंगे। भोपाल का रुख करते हैं। राजधानी भोपाल में नवीन, वही तारीख, वही महीना और फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई, कितनी चुनौती है सरकार के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो काफ़ी चिंताजनक है और खुद मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि स्थितियां अब गंभीर होती चली हैं। यही वजह है कि आज टोटल लॉकडाउन किया गया है। न सिर्फ भोपाल में बल्कि जबलपुर और इंदौर में भी लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के लोग और खासकर इन तीनों शहरों के लोग, और इसमें भी अगर मैं बात करूं राजधानी भोपाल के लोग, एहतियात बरत रहे हैं। आज के दिन लॉकडाउन को मुकम्मल करने के लिए लोग अपने घरों में फिलहाल हैं। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि 23 मार्च को वो संकल्प लोगों को दिलाएंगे कि मास्क पहने और संक्रमण की चेन को ब्रेक करें। इसके लिए सायरन भी बजाएंगे। सुबह 11 बजे सायरन बजाया जाएगा और 2 मिनट का उन्होंने अपील की है कि मध्य प्रदेश में जो भी शख्स जहां भी होगा, कम से कम उस दिन 23 मार्च को 11 बजे 2 मिनट के लिए रुककर जहां भी होगा वहां खड़े होकर वो मास्क लगाने का संकल्प ले और कोरोना की चेन को ब्रेक करने का संकल्प ले। उस दिन 11 बजे भी सायरन बजेगा और शाम 7 बजे भी सायरन बजेगा। सायरन बजाने का मकसद मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को अलर्ट करना है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। इसके लिए हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के हालात नहीं बनेंगे, इस तरीके की स्थितियां नहीं हैं। लेकिन अगर लोग संभल जाएंगे तो जो हफ्ते में 1 दिन का लॉकडाउन लगाया गया वो भी उसकी भी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, और यही सबसे जरूरी है कि हम जागरूक रहें। रवि के पास चलते हैं। रवि, इंदौर में पहले भी स्थिति बहुत खतरनाक थी, बड़ी मुश्किल से हालात नियंत्रण में हुए हैं। उसके बाद ये जो दोबारा लहर है ये फिर से आंकड़े बढ़ाकर डरा रही है। क्या तैयारियां हैं इंदौर में? देखिए, इंदौर शहर चूंकि जीवन शहर है और ये नतीजा ही रहा है कि जब बड़ी संख्या में लोगों ने गेट टुगेदर किया है, गैदरिंग हुई है, उसका नतीजा रहा है कि बड़ी संख्या में फिर से संक्रमण ने अपने तेजी से पैर पसारे हैं और यहाँ पर लगातार पिछले 4 दिनों से 300 से ऊपर आंकड़ा आ रहा है। और इसके पहले की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा लगातार आंकड़े सामने आ रहे थे। और ऐसे में अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए। और इसी के लिए अगर बात की जाए, जो नाइट कर्फ्यू है उसमें सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो आवश्यक वस्तु है उनको लेकर नियम बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से सख्ती दिखा रहा है। जिस तरीके से आज पूर्णतः लॉकडाउन है, ऐसे में जो चौराहे पर निकलने वाले लोग हैं, जो अनावश्यक तौर पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपनी ओर से सख्ती बरत रही है। और चूंकि आज पीएससी मेंस की एग्जाम भी है, ऐसे में छात्र स्टूडेंट जो है अपने परिजनों के साथ भी निकल रहे हैं। और साथ में अगर वो किसी वाहन के साथ में आ रहे हैं तो उनको अपने साथ में उनका जो भी टाइम टेबल या रोल नंबर एग्जाम जो उनके पास कागजात होंगे वो दिखाना होंगे और उसके आधार पर उनको रियायत यहाँ पर दी जा रही है। तो फिलहाल इंदौर शहर में सख्ती जरूर बरती जा रही है। एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। इंदौर के रीगल चौराहे पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जो भी लोग अनावश्यक तौर पर घूम रहे हैं
जिन्होंने लॉकडाउन में भी जिन्हें लग रहा है कि वो इजी तरीके से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है और 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। फिलहाल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्ती से आदेश दिए थे कि अब लॉकडाउन और जो नाइट कर्फ्यू है उसमें अनियमितता है और उसमें कोई भी प्रकार की लापरवाही जो है वो फिलहाल बरती नहीं जाएगी। और बिल्कुल रवि, और लापरवाही बरतने की नौबत ही क्यों आनी चाहिए? क्यों नहीं व्यक्तिगत यहाँ पर जागरूकता की जरूरत है? क्यों नहीं हम व्यक्तिगत ही एहतियात बरतते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। अभिषेक, क्या लॉकडाउन करके गाइडलाइन का पालन कराने की सख्ती पर ही बात समझी जाएगी? क्या लोग बीमारी की गंभीरता को समझते नहीं बिना सख्ती के? हाँ देखिए ज्योति, आज से ठीक 1 साल पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश में जबलपुर में लॉकडाउन लगाया गया था, क्योंकि आज ही के दिन जबलपुर में 4 कोरोना पेशेंट मध्य प्रदेश में सबसे पहले आए थे। और आज जो लॉकडाउन लगाया गया है वही कहीं ना कहीं पुरानी जो याद है वो लोगों के जहन में ताज़ा हो गई और इसी के चलते जबलपुर में आज फिर एक बार लॉकडाउन लगाया गया। आप देख रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, उसके बावजूद जो है पुलिस सख्ती कर रही है, लगातार लोगों को समझाइश कर रही है कि वह घरों से ना निकले, क्योंकि जो लॉकडाउन है वह उनके लिए ही लगाया गया है। अगर वह इस तरह घरों से बाहर निकलेंगे तो लापरवाही का कहीं ना कहीं उन्हें सामना करना पड़ेगा और जो कोरोना का संक्रमण है जिससे सरकार बचाने की कोशिश कर रही, खत्म करना चाहती है, वह ऐसे में खत्म नहीं होगा। क्योंकि पुलिस जो है सुबह से ही मुस्तैद है। आप देख रहे हैं इस टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं कि पुलिस के जो जवान है वह सुबह से ही लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि घरों पर रहें। हमारे साथ अधिकारी हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से कोरोना जबलपुर में फैल रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से लोगों से पालन कराया जा रहा है? जी, कल ही सभी माइक और लाउड हेलर के जरिए सभी लोगों को सूचित किया गया था और सोशल मीडिया में भी प्रसारित किया गया था कि आज दिनांक को लॉकडाउन रहेगा और उसके पालन में आज फोर्स इम्प्लीमेंट भी किया गया है। जगह जगह सारे चौराहों पर फोर्स लगा हुआ है और जो गैर जरूरी लोग घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है और उनको समझाइश भी दी जा रही है। चलिए, पुलिस अभिषेक अपना काम कर रही है कि उनको ड्यूटी दी गई है कि लोगों पे सख्ती बरती जाए, जो नहीं मान रहे हैं लेकिन वो समझाइश भी दे रहे हैं। समझना हमें ही है, तो हम भी अपील करते हैं कि लोगों को समझना होगा अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिषेक, आपका भी धन्यवाद।